तो दोस्तों आपको बता दें ओपीएस पेंशन पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच गया है। वित्त विभाग ने भी आगे बढ़ा दिया है और ये सभी राज्यों में लागू होगा। अब जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है, आपको बता देते हैं ओपीएस सभी राज्यों में लागू करनी होगी। शिव गोपाल मिश्रा यूपीएस के पक्ष में हैं। यूपीएस के बारे में भी अपडेट है दोस्तों। एक तरफा जहां पे कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को सभी राज्यों को लागू करना होगा। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है और पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना यानी ओपीएस और एनपीएस से कई मायनों से अलग है। तो दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको पहले बता दें तो और ओपीएस के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों पैरामीटर क्या रखा गया है? अंशदान। तो दोस्तों ओपीएस में कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब यूपीएस में कर्मचारियों को 10% का अंशदान करना होगा। न्यूनतम पेंशन दोस्तों 9,000 रुपये थी इसमें और न्यूनतम पेंशन 10,000 सुनिश्चित है। 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन भी मिलेगी। साथ ही दोस्तों सरकारी योगदान पूरी पेंशन सरकार के खजाने से ही दी जाती थी ओपीएस में। इसमें यूपीएस में सरकार 18.5% अंशदान करेगी, पहले 14% करती थी एनपीएस में। ग्रेजुएटी और जीपीएफ में क्या रहेगा? तो दोस्तों 25 लाख तक ग्रेजुएटी और जीपीएफ का प्रावधान था ओपीएस में और ग्रेजुएटी का प्रावधान बना रहेगा यही। महंगाई राहत तो दोस्तों हर 6 महीने पे महंगाई राहत का भुगतान मिलता था ओपीएस में और महंगाई राहत दी जाएगी वो यूपीएस में। यूपीएस और एनपीएस के बीच अंतर क्या रहा है? तो दोस्तों पैरामीटर में अंशदान 10% कर्मचारियों और 14% सरकार का योगदान रहता है एनपीएस में, और यूपीएस में 10% कर्मचारियों का और 18.5% सरकार का योगदान रहेगा। तो दोस्तों इसमें 4.5 पॉइंट बढ़ा दिए हैं यूपीएस में। और दोस्तों पेंशन की गारंटी सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है एनपीएस में, लेकिन न्यूनतम 10,000 और महंगाई राहत की गारंटी दी गई है यूपीएस में। शेयर आधारित योजना तो दोस्तों पेंशन शेयर बाजार में निवेश पर आधारित है, यानी इसमें रिस्क है। और पेंशन सुनिश्चित राशि पर आधारित है। 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा यूपीएस में। टैक्स और महंगाई राहत एनपीएस टैक्स के दायरे में और डीआर नहीं मिलता है। टैक्स छूट और डीआर का लाभ मिलेगा यूपीएस में। यूपीएस की प्रमुख विशेषताएं तो दोस्तों पूर्ण पेंशन के लिए सेवा अवधि घटाई गई है। पहले 35 साल की सेवा का पूर्ण पेंशन पर मिलती थी, अब केवल 25 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान रखा गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। यह योजना पिछली तारीख से लागू होगी। सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। न्यूनतम पेंशन कितनी रहेगी दोस्तों? तो 10 साल की सेवा पर कर्मचारी 10,000 की न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे। 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन मिलेगा। महंगाई राहत में क्या रहेगा दोस्तों? तो पेंशन में महंगाई राहत जोड़ी जाएगी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा मिलेगी। शिव गोपाल मिश्र की मुख्य बातें आपको बता दें। सभी राज्यों को एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस लागू करनी होगी, क्योंकि ये योजना देश वर्ग के कर्मचारियों के हित में है। केंद्र और राज्य सरकारों को यह योजना पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस के विकल्प के रूप में लागू करनी चाहिए। यूपीएस के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए निश्चित पेंशन सुनिश्चित की गई है, जो एनपीएस की अस्थिरता को समाप्त करती है। पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना पर विवाद क्या रहा? तो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आधी तनख्वाह पेंशन के रूप में मिलती थी। सरकार पूरी राशि देती थी, लेकिन इस पर भारी वित्तीय बोझ था। नई पेंशन योजना में शेयर बाजार पर आधारित होने के कारण असुरक्षित मानी जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की निश्चितता नहीं थी और टैक्स और महंगाई राहत का प्रावधान भी नहीं है। एकीकृत पेंशन योजना में 10 साल की सेवा पर कर्मचारी 10,000 की न्यूनतम पेंशन के पात्र होंगे और 12 महीने की औसत बेसिक का 50% पेंशन भी मिलेगा। हर 6 महीने पर महंगाई राहत भी मिलेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों? तो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पुरानी और नई पेंशन योजनाओं की खामियों को दूर कर कर्मचारियों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और कम सेवा अवधि में पूर्ण पेंशन जैसी सुविधाएं इसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लाभकारी बनाती हैं। तो दोस्तों यूपीएस बेहतर है एनपीएस से, लेकिन ओपीएस से बेहतर नहीं है, ये भी हम आपको बता दें।
ओपीएस तो ओपीएस ही था दोस्तों, जो जिसके लिए कर्मचारी आज भी आंदोलन कर रहे हैं लागू करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार है कि उनको सुनने का नाम नहीं ले रही। लेकिन दोस्तों कई राज्यों में ओपीएस अब भी लागू है और अब भी ओपीएस मिल रहा है कर्मचारियों को। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो अपडेट में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को ऐसी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।